ये एक्सरे जो आप सामने देख रहे हैं ये इनका 1/7/2026 यानी 1 जुलाई 2026 का है। और अभी जो दूसरा एक्सरे हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सरे है इनका 27/7/2026। दोनों के दोनों एक्सरे में आपको फर्क नजर आएगा। अभी मैं दोनों को बराबर में लगा देता हूं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ब्लैंक आपको नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। पर आप इधर देखेंगे, इधर टिश्यूज रीजनरेट हो रहे हैं इनकी बॉडी में। पेशेंट सांस लेने में उस समय लगभग बहुत परेशानी महसूस कर रहा था, असमर्थ था, अनस्टेबल थे पेशेंट। इलाज सभी प्रकार के कैंसर का अवेलेबल है संभव क्लिनिक पे। बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के आपका इलाज होता है। अभी बात कर लेते हैं, हमारे पास जो पेशेंट है इनका नाम है शाहिद। इन्होंने भी 16 जुलाई 2026 में हमें ज्वाइन किया। दिखाई दे रहा है? और जब ज्वाइन किया था डॉक्टर संदीप ने इनका इलाज स्टार्ट किया है। ये इनका प्रिस्क्रिप्शन है। सोलह जुलाई के बाद आपने हमें कब विजिट किया? आज। ठीक है, 10 दिन बाद। ये 16 जुलाई का था, ये 30 जुलाई। इन्होंने आज विजिट किया 16 के बाद हमें। साहिल में क्या क्या परेशानियां आपको हैं, क्यों आपको संभव क्लिनिक आना पड़ा और कहां से आपको पता चला? शुरुआत से बताइए थोड़ा। मैं वीडियो से देखा रहा आपकी। रहने वाले कहां क्या? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिला क्या है आपका? जबलपुर। जबलपुर, ठीक है। जबलपुर, रीवा और आपके आसपास के जितने भी इलाके हैं, पूरा MP हमारे पास आता है। महीने में कम से कम 250 पेशेंट MP से हमारे पास विजिट करते हैं। तो आपने हमारी वीडियो देखी? जी, ठीक है। इससे पहले इलाज आपने कहीं लिया था? हाँ, मैंने मोंटी डॉक्टर कहने से लिया था। एलो मतलब जो नॉर्मल वाली दवाइयाँ होती है इसकी, अंग्रेजी इलाज, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर, कैंसर हाँ। के अंग्रेजी डॉक्टर जो होते हैं। नहीं, वो कैंसर का नहीं बोले, बोलने TB के डॉक्टर है। बायोप्सी वगैरह बोले और उन्हें पेट स्कैन बोले, तो हम बोले यहाँ पे जो है बिना उसके इलाज हो जाता है। तो हम इधर आए, उनको अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखाए और उनको जो परेशानी थी, जैसे खांसी नहीं बंद हो रही थी, हाथ पैर में बहुत दर्द आता था, मतलब बहुत लागत टाइप पे थी। तो अभी दवाई खाने के बाद तो ताकत अच्छी है, खांसी भी बंद है। ये सब आपके यहाँ की दवाई में आराम बहुत मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप किस किस परेशानी के साथ हमारे पास आए थे? खांसी बहुत आ रही थी, और? इतनी कि मतलब बहुत डर लगता रहा कि कहीं फट न जाए। सांस लेने में कोई परेशानी थी? हाँ, सांस चलते रहे तो फूलने लगती थी। फेफड़े में कोई दर्द, छाती में कोई दर्द होता था? हाँ, पीछे जलन होती रही। कंधे में दर्द? कंधे में नहीं, ये पूरे हिस्से में मतलब ऐसा खिंचता टाइप, चींटियां सी काटती थी हर टाइम, किचकिचाहट होती रहती थी, अजीब टाइप का, चीस मारती थी। हाँ, कंधों में दर्द? बहुत दर्द रहा। फीवर आता जाता था आपको? बहुत ज्यादा। नींद आती थी? नींद नहीं आती थी। खाना खाने में कोई परेशानी? हाँ, गुटकते नहीं बनता रहा। अभी तो नॉर्मल है, पर हल्का सा अटक रहा है। ठीक है। 10 दिनों में आपने जो जो अभी समस्या मैंने आपको गिनवाई है, ये सभी समस्या आपको थी। हाँ। आपको अभी इनमें से कोई भी समस्या है? नहीं है अभी तो हम चल रहे हैं, सांस भी जल्दी से। बस वो जो गिठाने दिख रही है मम्मी को, उसी की प्रॉब्लम है कि वो जल्दी खत्म हो जाए, मतलब वो दिखने ही बंद हो जाए। हम अगर हमारे पास भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो तो हम उनसे ऐसा कोई आशीर्वाद मांगेंगे, उनसे ऐसी कोई छड़ी मांगेंगे कि आप आए, आपको छुआ दें, आप ठीक हो घर चले जाएं। 10 दिन में अगर आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं तो हम इसको मान के चलते हैं, हमारे लिए बहुत सम्मान और बहुत बड़ा सक्सेस रेट है ये। खांसी में तो बहुत आराम लगता है। हम आप जो शब्द अभी इन वीडियोस में बोलते हैं, इन वीडियोस के लिए, इन शब्दों के लिए आपके साथ हम काम करते हैं। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जहां ये बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए लोग और कहते हैं कुछ भी दवाई लिख देते हैं, पेशेंट को ICU में डाल दिया, मिलने भी नहीं देते हैं, है ना? सुबह मिलोगे 6 बजे, शाम को मिलोगे 6 बजे, अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। पेशेंट को क्या लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए पर डे का, 1.5 लाख रुपए पर डे का आपका ICU का बिल बन रहा है। 4 दिन 5 दिन जब आपकी जेब खाली होगी, आप अपने घर ले जाओ, पैसा खत्म हो गया, घर ले जाओ, लामा साइन करा लेते हैं आपसे। पेशेंट ने अपनी मर्जी से हमारे यहाँ से इलाज छोड़ा, पेशेंट को डिस्चार्ज कराया। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने तो मना किया था, लेकिन पेशेंट लेके, अगर आपकी जेब से पैसा खत्म हो गया है तो इंसान क्या बेचेगा? अपनी खाल थोड़ी बेचेगा। अरे आपके पास है क्या? गहना है, जमीन है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, संपत्ति के नाम पे, या आपने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के रखा है बैंक अकाउंट में, अपने हाथों में, अपने जेबों में आपने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के रखा है, वो पैसा आपके पास है। जब वो पैसा आपका 4, 5, 7 दिन में खत्म हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं अब ले जाइए, अब कहीं और इलाज कराइए, सस्ता वाला इलाज कराओ। पसीना कम हो गया, पसीना आना कम हो गया, ऐसा लगता रहा कि मतलब नहा ली। ऐसा हुआ है कभी खांसी के साथ आपको थोड़ा बहुत ब्लड आया? एक बार। एक बार? कितना समय पहले? मतलब एक हल्की सी भगा टाइप में कुछ आया, रेडनेस आई थी। हाँ। उसको ब्लड आना नहीं कहते। अक्सर लंग्स केस में पेशेंट्स को खून की उल्टियां भी हो जाती हैं। हाँ, बट ये तो सिर्फ भगाड़ के साथ 1-2 बार आता है, बस क्लियर हो जाता है। नहाते रहना तो बुखार हो जाता है। उम्र क्या है आपकी? 34।
34। हाँ। जवान हो, शादी हो गई? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए अगर आप स्मोकिंग करते थे, नहीं करते। किस वजह से हो आपको, क्या लगता है? काम क्या करते हैं आप? मोबाइल रिपेयरिंग। कभी ऐसा भयानक बुखार आया आपको जिसमें एंटीबायोटिक्स लगवाने हो? हाँ, 2-4 दिन एडमिट रहे हो आप और एंटीबायोटिक्स नहीं, लगे हो आपको हैवी? बुखार तो आया मगर बात नहीं। नॉर्मल आया और चले गया। सर्दी बुखार आया। कभी खानदान में पहले कभी किसी को रहा हो नहीं ऐसा टीबी की या कैंसर की कोई शिकायत नहीं। आपके ननिहाल में, आपके ददियाल में? नहीं। ठीक है। देखिए, बीमारी किसी बहाने से आती है। बीमारी की जड़ें तो ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है। हम अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपको स्वस्थ बनाने में अपनी जान झोंक देते हैं। हम ये मान के चलते हैं शायद मियां अगर हमारे पास से 10 दिनों में अच्छा खासा आराम पा रहे हैं तो आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर ये भी पूरी तरह से ठीक होंगे। आप भी ठीक हो सकते हैं। अपने घरों से निकलना पड़ेगा। आपसे अगर हम ओवरऑल बात करें, एक नंबर में बात करें कि इन 10 दिनों में जब आपने इलाज शुरू किया और आज की स्थिति में आपके कितने प्रतिशत का सुधार आप फील कर रहे हैं? 50। जेन्युइन नंबर 50% तो बहुत अच्छे हैं। 50% एकदम जेन्युइन नंबर है। गाड़ी चला लेते हैं, चल लेते हैं, मतलब थकावट नहीं लग रही। थकावट नहीं लगती मेरे। हाँ, कमर में तो ऐसा दर्द होता था कि मतलब फटता था। मचलते रहे हम बहुत। मम्मी जो है मले फिर सही करें, फिर मले। आपकी तो- कंडीशन स्टेबल है लेकिन हम जो पेशेंट इन वीडियोस को आगे देखेंगे आपकी जानकारी के लिए बताएं, लंग्स में होने वाला जो कैंसर होता है, अक्सर लंग्स हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लंग्स में होने वाला कैंसर जिस पेशेंट को होता है अक्सर ये पाया जाता है एक समय के बाद अगर इस बीमारी का प्रॉपर इलाज न लें, नीचे आपकी रीढ़ की तरफ चला जाता है, हिप बोन में चला जाता है, ऊपर की तरफ अक्सर पाया जाता है। 100 में से 30 से 40% पेशेंट ऐसे आते हैं जो समय से इलाज इन्होंने नहीं लिया होता है, उनको लंग्स के साथ साथ ऊपर ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद पेशेंट के हाफ बॉडी पैरालाइज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप हमारा जो ब्रेन है वो एक्स फैक्टर पे काम करता है, ऐसे काम करता है। अगर आपको ट्यूमर इस तरफ है तो आपकी इस तरफ की बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, आपको इस तरफ है तो इस तरफ की बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। शुरुआत में आपको अपने हाथों में, पैरों में, आंख पे, फेस पे, लिप्स पे या एक तरफ सेंसेशन महसूस हो सकती है, पावर कम महसूस होगी और धीरे धीरे वो एक परमानेंट पैरालिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, जिसको अधरंग भी बोलते हैं। देसी भाषा में बोलते हैं अधरंग मार गई, है ना। तो जिनको लंग्स में होता है उनके साथ ये कंडीशन बन सकती है। आप अपने आप को ऐसी कंडीशन में ले जाने से बचें। सही समय पे सही इलाज चुने, सही को चुने और अपने शरीर के साथ सही करें। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू जी।